अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दांतों से गन्ना चबाकर खाने के फायदे आपको मालूम है? नहीं मालूम है। गन्ना खाने के फायदे, गन्ने का जूस पीने के फायदे, ये तो आपको मालूम है। साहब गन्ने का जूस पी लिया, गन्ना खा लिया, लेकिन दांतों से चबाकर खाने के फायदे। ब्रेन ट्यूमर में फायदा, मुंह के जबड़े का, गले का कैंसर, इसमें फायदा, दिमागी बुखार में फायदा, नजला जुखाम बुखार में फायदा। आप कहेंगे क्या हकीम जी, गन्ना दांतों से चबाकर खाने से ये सारी समस्याओं में इतना फायदा? इतनी लंबी तो आप मत छोड़िए। ऐसा नहीं है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं। छोड़ने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि हकीम जी कोई भी नुस्खा देते हैं, बेहतर देते हैं, अच्छा देते हैं, और सबूत और मजबूती और पुख्ताई के साथ देते हैं, हवा में नहीं देते हैं। लेकिन आज मैं गन्ने को ही लेकर क्यों आपके सामने बैठा? क्योंकि गन्ना, ईख के बहुत नुस्खे आयुर्वेद के अंदर हैं, भरे हुए हैं बहुत सारे। जितने भी पुराने आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, चाहे वो चरक संहिता हो, भागवत हो, सुश्रुताचार्य हो, धन्वंतरी जी हो, या वह हकीम अफलातून भी एक बहुत पुराने गुजरे हैं, ये हो, अश्विनी कुमार बहुत अच्छे अपने वक्त के वैद्य गुजरे हैं, चाहे ये हो, इन बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकारों ने ईख, गन्ना के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा है। ये एक बूटी में अच्छे से आता है। इसलिए आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके चला। गन्ने का सीजन भी चल रहा है, गन्ना खाने वाले खा भी रहे हैं, कुछ को गन्ने का मालूम भी नहीं है गन्ना क्या होता है, वो तो सिर्फ गन्ने का जूस पीना जानते हैं। गन्ने का जूस पी लेना बॉडी की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन दांतों से चबाकर जो फायदा होता है वो विशेषकर मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बात अच्छी लगे, वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर और लाइक भी कर देना। लाइक तो आप प्लीज जरूर कर देना, और कमेंट भी करना कि बात मेरी सही है या गलत है। देखें, जिस तरीके से हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, हमारी बॉडी का पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है? जितने लोग जिम करते हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हाँ, पसीना निकलता है जिम करने से, सेहत भी बनती है, मांसपेशियां अच्छी रहती है। इसी तरीके से आप समझ लीजिए, गन्ने को अगर आप चबाकर खाते हैं तो हमारे जबड़े का एक्सरसाइज होता है बहुत अच्छे तरीके से। इससे अच्छा कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। और गन्ने को सिर्फ जूस लेने के लिए मत आप इस्तेमाल करिए। पहले बहुत तादाद में गन्ना पैदा होता था, लोगों के हर घर खेत गन्ना हुआ करता था, तो वो जूस इस्तेमाल करते थे। अब आपको अगर थोड़ा भी गन्ना मिल जाए, गन्ने की अगर इतनी आपको एक गन्ना मिल जाए, इतना टुकड़ा भी अगर आपको मिल जाए, तो आप उसी से अपना पूरा बेनिफिट कर लीजिए। कैसे? आप गन्ने को छीलिए, और उसमें से जो आप थोड़ा सा कतला काटेंगे, चूसेंगे, तो आप उसको चबाते रहिए, चबाते रहिए, जैसे बहुत से लोग चिंगम चबाते हैं। चबाते रहिए उसको, बिल्कुल चबाते चबाते आटा बना दीजिए, इतना चबाइए आप उसको। जूस तो आपने ले लिया, लेकिन आप जो चबा रहे हैं ना, वो आपकी जबड़े की एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज होने से ये सारी मांसपेशियां सभी, ये यहाँ तक कि ये सब चलती हैं। तो हमारे माइंड में जो गर्मी होती है, वो टेम्परेचर उड़ने लगता है, सिर से हमारे उड़ने लगता है। और जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू का इस्तेमाल जो करते हैं, धूम्रपान वगैरह का जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पान वगैरह जो खाया करते हैं, लिमिट से ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, जिनका मुंह छोटा हो जाता है, उन लोगों के लिए गन्ना दांतों से चबाकर खाने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये कि जो मांसपेशियां गुटखा तम्बाकू खाने से, बीड़ी सिगरेट के इस्तेमाल से जो मांसपेशियां
बाल की जैसी बारीक होती हैं जो मर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, मुंह छोटा हो जाता है। तो गन्ना आप दांतों से चबाएंगे, खूब एक्सरसाइज जो होगा, जबड़ा पूरा ये हिस्सा इतना पोर्शन जो आपका चलेगा ऊपर का, तो वो मांसपेशियां जीवित होंगी, उससे ब्लड उनमें जाने लगेगा। और दांतों में अगर आपके स्मेल आती है, पायरिया की शिकायत रहती है, दांत आपके गंदे रहते हैं, तो वो भी आपके साफ हो जाएंगे। दांत की जो झिरी होती है, दांत की जो झिरी होती है, इसमें जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खाने का जो मटेरियल लग जाता है, वो कई बार हम ब्रश कितना भी अच्छा कर लें, वो सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन आप ये बात मेरी नोट कर लें, अगर आप गन्ने को चबाकर इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके से दांतों की भी सफाई हो जाएगी। जबड़ा चलने से मांसपेशियों की जो एक्सरसाइज होगी, इससे जो हमारे सिर में जो गर्मी है वो निकल जाएगी, वो पसीने से भाप बनकर निकल जाती है, स्टीम बनकर वो उड़ जाती है। अब आप कहेंगे कि साहब ब्रेन ट्यूमर में इसमें क्या फ़ायदा होगा? ब्रेन ट्यूमर हमें तभी होता है जब हमारे दिमाग में गर्मी एक्स्ट्रा रुक जाती है, कफ के साथ मिलकर वो ठहर जाती है। और दिमाग का जो कोई भी पार्ट्स, छोटा मोटा छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, उनमें कहीं भी अगर वो चिपक जाती है, कफ के साथ मिलकर गर्मी, जो टेम्परेचर, ओवर टेम्परेचर जो रुक जाता है, वो वहाँ चिपके चिपके ट्यूमर का रूप ले लेता है। ये है असल कारण ब्रेन ट्यूमर का। जब वो रुक जाता है तो वो वहाँ निकल पाता नहीं है। क्यों? हम इतने ना तो कुछ खान पान ऐसे ले रहे हैं और ना ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गन्ने की सीजन में या ऑफ सीजन गन्ना अगर आपको मिल रहा है, तो इतना आप करें कि थोड़ा सा भी अगर आपको गन्ना मिल रहा है तो आप उसको छील कर छोटे छोटे कतले जो आप चूसेंगे, तो आप उसको काफ़ी टाइम तक चबाते रहिए जब तक वो खो आटा ना बन जाए, तब दूसरा कतला आप इस्तेमाल करिए। क्यों? जूस तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए? तो चिंगम मत लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे साहब चिंगम सबसे अच्छा है, नहीं, वो साइंटिफिक चीज़ है, उसके अंदर केमिकल हैं, हानिकारक चीज़ें हैं। गन्ना कुदरती चीज़ है और एकदम प्योर है। इससे अच्छा चिंगम चबाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो ये तो हुई बात गन्ना दांतों से चबाकर खाने के फायदे, मसाज के तौर से हमारे जबड़े के लिए, जिससे कि हम कैंसर से बच जाएंगे, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, दिमागी बुखार हो, या जबड़े का कैंसर हो। स्टार्टिंग अगर है आपके लिए तो आप इससे बच जाएंगे, आप ये यूज़ करिए। अब इसमें और फायदे आपको मैं बताता हूँ। कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बहुत सारे गुण, फायदे और विटामिन गन्ने के अंदर पाए जाते हैं। साइंस ने भी साबित करा और पुराने वैद्य विद्वानों ने तो ये साबित बहुत हजारों साल पहले कर दिया। ज़रूरत है हमें इस्तेमाल करने की, उससे फ़ायदा हासिल करने की, उसकी जानकारी हासिल करने की। अब मान लीजिए आपके पेट की सफाई भी नहीं होती है, लीवर भी ठीक से साफ नहीं होता है, तो लीवर के लिए जूस पी लेते हैं लोग, उसमें दूसरी चीज़ें और भी डलवा लेते हैं, चुकंदर, पुदीना, अदरक, लौकी, गाजर जो घिया कहलाती है, ये सब भी डलवा लेते हैं। तो वो जूस अपना अलग एक महत्व रखता है, उसके अपने अलग फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके भी। लेकिन सबसे ज़्यादा दांतों से चबाकर खाने के जो फ़ायदे हैं वो बात ही अलग है। पुदीने के पत्ते अगर आपके पास हैं तो आप गन्ने को चबाते हुए पुदीने के पत्ते चबाइए। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, चने के बराबर। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े चने के बराबर कर लीजिए। आप गन्ना चबाएं, उसके साथ में एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का चबा लें, आप चबाकर खाइए, इसका फायदा देखिए। और जो आपने जूस में सारी चीजों को ऐड करा के जो पिया, आप उसका फायदा देख ही चुके हैं, आप दोनों में खुद अंतर देखेंगे। अदरक का टुकड़ा आप गन्ने के साथ रखकर दांतों से चबाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपके जबड़े से
राल गिरेगी, सिर से पसीना निकलेगा, तो इससे दिमाग हल्का होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि मांसपेशियां जब चलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एक्सरसाइज जब होती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, दिमाग भी तेज होता है, और गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं ये भी नरम होती हैं। और आप ये भी महसूस करेंगे कि मुंह हमारा कितना साफ महसूस हो रहा है, दांत हमें कितने साफ महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरा अपना प्रैक्टिकल तजुर्बा है। भाई हमने भी गन्ने बहुत खाए हैं बचपन में, अभी भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अब भी हम खाया करते हैं, ऐसा नहीं है। तो और वजह भी यही है, आज गन्ना जो है कहीं से आए थे घर पे, इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से ये ख्याल दिमाग में आया। तो फिर गन्ने को मैंने गहनता से किताबों के अंदर इसकी विशेष जानकारी देखी और जानी और समझी। तो पुराने वैदों ने गन्ने के ताल्लुक से जो बातें लिखी हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वता गन्ने को अपने दांतों से चबाकर खाने में ज़्यादा फायदा है। आजकल आधुनिक मशीनें आ गई हैं, तो ये एक आरामदायक साधन बन गया है कि साहब जूस निकलवाया और हमने पी लिया। बात यहाँ है, लेकिन जो चबाकर आप फायदे हासिल कर लेंगे वो आप जूस में हासिल नहीं कर सकते। जूस तो उस वक्त के लिए है कि जब आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप गन्ने को चबाकर या छीलकर खा सकें, तब आप जूस की तरफ जाते हैं, और जाना चाहिए, जा सकते हैं। और जब तक आप इस स्थिति में हैं तो गन्ने को चबाकर ही खाएं। पुदीने के पत्ते साथ में लगा लें, अदरक का टुकड़ा साथ में लगा लें, हल्का सा नमक लगा लें। खांसी है, बलगम है, तो आप गन्ने को भूनकर इस्तेमाल कर लें। और सुबह सुबह अगर इसका इस्तेमाल करते हैं आप निहार मुंह, तो बहुत फ़ायदे हैं। गुर्दे बड़े अच्छे फिल्टर होते हैं इससे। पित्त में अगर पथरी है, एसिड ज़्यादा बनता है, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, अनेकों फ़ायदे हैं, और रिजल्ट एक बार के खाने से आपको पता लग जाएगा। एक बार के खाने से, जी हाँ। अगर एसिड बनता है, पित्त बढ़ता है, आपका एसिडिटी की शिकायत रहती है, गुर्दों में पथरी है, पेशाब कम आता है, और पेशाब जलन से अगर आता है, यहाँ तक के बॉडी पे खुजली, एलर्जी की भी अगर आपको समस्या है, तो आप कंटिन्यू कुछ दिन ये तरीके से गन्ने को खाकर प्रैक्टिकली आप महसूस करें और देखें कि हाँ वाकई जानकारी ना होने की वजह से हम परेशान रहे। दूसरा, गन्ने के साथ भाई गाजर अगर आप लाए, आपने गाजर का जूस बना लिया, गाजर की सब्जी भी बन रही है, गाजर को भी आप गन्ने के साथ में चबा कर खाइए। जिस तरीके से आपने गन्ने को छीला, गन्ने को काट कर आप चूसने के लिए मुंह में रख रहे हैं, तो उसी के साथ में आप गाजर रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो चबाकर फायदे भी हैं और सारी चीज़ों के अलग अलग फायदे भी हैं। खांसी है तो आप इसके साथ जो अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, नज़ले में भी फ़ायदा मिलेगा, दिमाग की कमज़ोरी में भी फ़ायदा मिलेगा। और बेहतर तरीका बता दूं दिमाग की ताकत के लिए, गन्ने के साथ आप बादाम रख लीजिए, अखरोट रख लीजिए। ये भी अगर नहीं है तो इसके साथ में आप छोटा सा टुकड़ा नारियल का काट कर लगा लीजिए। आप देखें, इस्तेमाल करें, बॉडी आपकी चंद दिनों में जवाब देने लगेगी। ये मैं चबाकर खाने के साथ में ये तरीके आपको बता रहा हूँ। जबकि आयुर्वेद में गन्ने के लिए पेट की वायु खोलने के लिए तीनों दोष, वात, पित्त, कफ शमन करने की ताकत है गन्ने के अंदर। और पेट को बड़ा सही रखने के लिए बहुत अच्छा गन्ने को माना जाता है। और इसके साथ में जो जो चीज़ें लगाकर खाने के लिए मैंने आपको बताई हैं, इस तरह से आप खाएंगे तो आप अगर पेट से भी परेशान हैं, पेट अगर आपका बढ़ जाता है या बढ़ रहा है, पेट की चर्बी से आप परेशान हैं, तो वो भी छटने लगेगी। आप जिम भी करिए और गन्ने के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर देखिए आपका वजन भी घटने लगा, आप स्लिम हो जाएंगे। बिल्कुल लो वेट जो एक होना चाहिए, कंफर्टेबल वेट जो होना चाहिए आपका, वो हो जाएगा। लेकिन वेट जिनको कम करना है उनको लंबे समय तक ये करना पड़ेगा, चंद दिनों में कुछ नहीं होने वाला। घरेलू चीज़ है और
एक नॉर्मली खाने की चीज़ है। इससे आप सोचें कि 2-4 दिन, 15 दिन, महीने भर में हो जाए, नहीं होगा। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट मिलना एक अलग बात है, और पूरी तरीके से उससे हमें फ़ायदा हासिल करना, उसके लिए आपको कुछ दिन, लंबे समय तक आपको ये करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये जानकारी गन्ने के ताल्लुक से चबाकर खाने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, वो आज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे आपसे फिर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, भूलें नहीं। अस्सलाम वालेकुम।